चैप्टर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में टॉपिक ऑफ द सेशन इज मोड. द वैल्यू विच गेट्स मैक्सिमम द वैल्यू विच गेट्स रिपीटेड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड. जब अनग्रुप डेटा दिया जाता है मीन्स सिर्फ एक्सआई फॉर्मेट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो द वैल्यू विच गेट्स रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको मोड कहा जाता है. इन केस ऑफ ग्रुप डेटा the value occurring with maximum frequency is called mode. जो क्लास प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर क्लास और फ्रीक्वेंसी दी जाती है उसके लिए फॉर्मूला है मोड MO इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C, वेयर L इज लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ मॉडल क्लास, मीन्स हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो क्लास है इट इज टर्म्ड एज मॉडल क्लास. So lower boundary point of model class, FM is frequency of model class, F1 is frequency of the class prior to model class, and F2 is frequency of the class next to model class. So formula for obtaining mode in case of continuous frequency distribution, mode MO is equal to L plus FM minus F1 upon 2FM minus F1 minus F2 into C. Empirical formula for finding mode is mode is equal to 3m minus 2x bar. Empirical formula means approximate formula और उसके लिए formula है mode is equal to 3m minus 2x bar. In this set of circumstances यानी ये condition में empirical formula use होगी. First condition है tie in highest frequency. In case of discrete frequency distribution यानी XI FI frequency distribution हो या class frequency distribution, जब highest frequency में tie हो जाए तब हमें use करना है empirical formula. सेकंड पॉइंट है अनइक्वल क्लासेस. जब अनइक्वल क्लास लेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट किया गया हो तब इंपेरिकल फॉर्मूला. और इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा मींस जिसमें सिर्फ एक्सआई का फॉर्मेट है, वो अनग्रुप डेटा में जब कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट ना हो रहा हो मींस नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन दैट सिचुएशन ऑल थ्री कंडीशन इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर मोड कैन बी यूज्ड बिकॉज मोड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय इट्स formula, its definition. So empirical formula mode is equal to 3m minus 2x bar. इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन में xi is given IQ level of students and value is 146, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, 138, 146, 140 and 135. तो यहाँ पे 146 दो बार रिपीट हो रहा है बट 138 is repeated 3 times. So the observation which is repeated for maximum number of times is called mode. तो यहाँ पे mode की वैल्यू आएगी 138. नेक्स्ट क्वेश्चन में XI FI का फॉर्मेट है यानी ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें XI की वैल्यू है 10, 12, 13, 16, 17 and 18. XI is number of cakes produced and फ्रीक्वेंसी 10 के लिए 5, 12 के लिए 9, 13 के लिए 25, 16 के लिए 16, 17 के लिए 10 एंड 18 के लिए 7. FI फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ डेज एंड XI इज नंबर ऑफ केक्स. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग XI है यहाँ पे द वैल्यू अकरिंग विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड. तो द वैल्यू अकरिंग विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 25 days and for that number of cakes is 13. So mode MO is equal to 138 cakes. अब ये जो मोड का मेजरमेंट है ये एब्सोल्यूट मेजर है, इसलिए whenever we present final answer of mode it is to be presented with unit of measurement. खास ध्यान रखना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ लिखना है. In the question where unit of measurement is not mentioned then it's okay. Otherwise the question with unit of measurement, जैसे यहाँ पे XI है नंबर ऑफ केक्स, तो फाइनल वैल्यू जो मोड के हम फाइंड करते हैं वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ प्रेजेंट करना है 13 केक्स. सो XI विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड. अगर यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई हुआ होता तो इंपेरिकल फॉर्मूला यूज होती. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनग्रुप डेटा है यानी ओनली XI फॉर्मेट जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, बट हियर XI इज टाइम टेकन इन seconds. But if we observe this observation, it's 25.2, 26.5, 28.6,
32.1, 29, 29.3, 31.3 एंड 27.8। तो यहाँ पे एक भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सो हियर नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो मोड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय डेफिनेशन, सो इट इज टू बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेट और एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो याद रखना है, पहली कंडीशन है एम्पिरिकल फॉर्मूला की कि नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, हियर नो रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सबसे पहले 3m माइनस 2x बार फॉर्मूला के लिए हमें दो कंपोनेंट फाइंड करने होंगे, मीडियन एंड मीन। तो पहले मीडियन के लिए, मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज, and for any positional average, first of all data is to be arranged in ascending order, means lower magnitude to higher magnitude, lower value to higher value। तो ascending order में पहले observation को set करेंगे, 25.2, 26.5, 27.8, 28.6, 29, 29.3, 31.3 and 32.1। now mode, first of all median m equals to n plus 1 by 2 observation, फॉर्मूला है 2 इंटू एन प्लस 1 बाय 4 ऑब्जर्वेशन और n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 प्लस 1 बाय 2, सो 9 बाय 2, 4.5 ऑब्जर्वेशन। 4.5 ऑब्जर्वेशन मीन्स मोड की वैल्यू 4th और 5th ऑब्जर्वेशन के बीच में आएगी। तो पहले इसके लिए 4.5 ऑब्जर्वेशन के लिए 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन, 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन। सो पहले 4th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 28.6 प्लस 0.5, 5th ऑब्जर्वेशन इज 29 एंड 4th ऑब्जर्वेशन इज 28.6। सो 29 माइनस 28.6 and it is 0.4 and multiplied with 0.5 and its answer will be 0.2. So 28.6 plus 0.2, 28.8 second is the final answer for mode. This is use of 28.8 second is the answer of median। अब मीडियन के बाद नेक्स्ट स्टेप में x बार फाइंड करना है हमें, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट है मीन, एरिथमेटिक मीन। इसके लिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। Sigma x is sum of all observations and n is number of observation. So total of all observation is 229.8 upon number of observation 8। तो इसके लिए वैल्यू आएगी x बार के लिए 28.725। पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट, if it is more than or equal to 5, its impact is to be pass on to second digit। तो second digit जो 2 है उसकी जगह 3 हो जाएगा, तो x बार की वैल्यू आएगी 28.73 सेकेंड। तो इस तरह से पहले मीडियन और फिर मीन फाइंड करना है, देन टू ऑब्टेन मोड वी कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मोड इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, सो 3 इंटू 28.8, 3 इंटू 28.8 मीडियन की वैल्यू माइनस 2 इंटू x बार यानी मीन की वैल्यू 28.73। So 28.8 into 3 is 86.4 and 2 into 28.73 is 57.46। माइनस करने के बाद मोड की फाइनल वैल्यू आएगी 28.94 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, where x is given age in years, x is given as age in years। यहाँ पे क्लास और फ्रीक्वेंसी इस तरह से प्रेजेंटेशन है डेटा का, एंड दिस क्लासेस आर अनइक्वल क्लासेस, मीन्स क्लास लेंथ अनइक्वल है यहाँ पे। 50 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 85, यानी पहले 10 फिर 5 फिर 5 फिर 15 फिर 15। सो अनइक्वल क्लासेस, सो व्हेनेवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज विथ अनइक्वल क्लासेस, अगेन एम्पिरिकल फॉर्मूला शुड बी यूज्ड। तो उसके लिए पहले मीडियन फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी के बाद CFI का कॉलम ऑब्टेन करना है। तो पहले फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर क्लासेस 50 to 60 के लिए 6, then 10, 19, 9 and 4। Now CFI is 6, 6 plus 10 16, 16 plus 19 35, 35 plus 9 44, 44 plus 4 48। तो ये हो गया CFI का कॉलम। देन फॉर मीन XI means mid value, so 50 plus 60 by 2 55, 60 plus 65 by 2 62.5, because XI mid values formula is lower boundary point plus upper boundary point by 2, so 65 plus 70 by 2 is 67.5,
70 plus 85 by 2 is 77.5. 85 plus 100 by 2 is 92.5. ये है xi की वैल्यू. नाउ xi is to be multiplied with fi to find that column of fi xi, which is essential for arithmetic mean. So fi xi 6 into 55 330, 10 into 62.5 is 625, 19 into 67.5 is 1282.5, 9 into 77.5 is 697.5, 4 into 92.5 is 370. Total sum of FIXI is 3305 and sum of observation FI is 48. Now first of all, M class, median class is n by 2 observation. So 48 by 2 observation is 24th observation. यानी 24th observation तक का हमें CFI चेक करना है. तो पहले CFI है 6, then 16 and then 35. यानी 65 to 70 के क्लास तक 35 ऑब्जर्वेशंस आ जाते हैं और हमारी मीडियन की पोजीशन है 24th ऑब्जर्वेशन. सो 24th ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इन दिस क्लास ऑफ 65 to 70. इसलिए ये मीडियन क्लास हुआ. मीडियन क्लास में पहले तो मीडियन क्लास 65 to 70 बाउंड्री पॉइंट्स चेक करने होते हैं कोई भी पोजिशनल एवरेज में. ये एक्सक्लूसिव है. अगर इंक्लूसिव होते तो उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है विदाउट फेल. यहाँ पे एक्सक्लूसिव है ऑलरेडी, तो लोअर बाउंड्री पॉइंट विल बी 65 एंड क्लास लेंथ ऑफ 5. फॉर्मूला फॉर मीडियन m is equal to L plus n by 2 minus CF upon F into C, where CF is cumulative frequency to the class prior to median class and F is frequency of median class. तो L is lower boundary point 65, n by 2 is 24 minus CF previous class का CFI 16, 19 is frequency of median class and into class length 65 to 70 इसलिए class length हुआ 5. So 65 plus 24 minus 6 is 8 into 5 40 by 19 is 2.11. So 65 plus 2.11 67.11 years is the answer for median. Next step हमें mean find करना है. तो mean is x bar equals to sigma FIXI upon n. सिग्मा FIXI की वैल्यू है 3305 अपॉन 48 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो x बार की वैल्यू है 68.854. यहाँ पे थर्ड डिजिट इज लेस देन 5. सो 68.85 years इज द फाइनल आंसर फॉर मीन. अब मीडियन और मीन फाइंड करने के बाद वी कैन ऑब्टेन मोड विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला 3m minus 2x bar. Mode equals to 3m minus 2x bar, where 3 into 67.11 minus 2 into 68.85. So 201.33 minus 137.7 and answer for mode is 63.63 years. Next question number 5, where xi is given is weight of apples in grams. Weight of apples in grams. And here frequency distribution is also continuous frequency distribution with class and frequency. But if we observe the class length of each class, it is same. 10 की क्लास लेंथ है यहाँ पे 120 to 130 से लेके लास्ट क्लास है 180 to 190. सो इक्वल क्लास जब भी होंगे तब ये फॉर्मूला यूज करनी है मोड के लिए. L plus FM minus F1 upon 2FM minus F1 minus F2 into C. जिसके लिए पहले मॉडल क्लास डिफाइन करना है. तो मॉडल क्लास इज विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. ऑलवेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास मॉडल क्लास है. तो यहाँ पे 150 to 160 is a model class and frequency of model class is 23. Now previous class to model class is 140 to 150 and frequency of that class is 19. It is termed as F1. Frequency of model class is FM and frequency of a class next to model class is termed as F2 and it is 10. तो यहाँ पे 19 है F1, 23 है FM और 10 है F2. Formula for obtaining mode is mode MO is equal to L plus FM minus F1 upon 2FM minus F1 minus F2 into C. Lower boundary point of model class is 150 plus FM frequency of model class is 23 minus F1 is 19 upon 2FM. 2 into FM is 23 minus F1 19
and F2 is 10 into class length of 10. So 150 plus 23 minus 19 is 4 upon 2 into 23 is 46 minus 29 into 10. So 4 into 10 is 40 upon 17. 140 by 17 is 2.352. So 150 plus 2.352 is 152.35. 152.35 grams is the final answer for मोड. तो इस तरह से ये मोड का सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड का कैलकुलेशन करना था. ये लास्ट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक बार और ऑब्जर्व कर लेते हैं. मोड डेफिनेशन से अगर चेक किया जाए तो द ऑब्जर्वेशन विच इज रिपीटेड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड, और द वैल्यू अकरिंग विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसकी कोरेस्पॉन्डिंग एक्साई को मोड कहा जाता है. मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो है इन केस ऑफ क्लास एंड फ्रीक्वेंसी इज L plus Fm minus F1 upon 2Fm minus F1 minus F2 into C, where L is lower boundary point of model class, Fm is frequency of model class, F1 is frequency of class prior to model class, F2 is frequency of a class next to model class. Empirical formula for mode is 3m minus 2x bar, and it is used in three different conditions. First is tie in highest frequency. Whenever there is a tie, whether it is discrete form or continuous form, means XI-FI format or class FI format, whenever there is a tie in highest frequency, we have to use this empirical formula. Unequal classes, whenever unequal classes means class length is not same, again empirical formula. And when in case of ungrouped data, unorganized data means raw data, when there is no repetition of observation, then also empirical formula has to be used. Okay, thank you.